नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट नाउ। दोस्तों, आज का टॉपिक है पी नोट्स। अगर आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है तो इस वीडियो से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, पी नोट्स चर्चा में आए ही क्यों, इसका कारण है सेबी की अनाउंसमेंट। सेबी के डाटा के अकॉर्डिंग पिछले साल दिसंबर के पी नोट इन्वेस्टमेंट को देखें तो वो रहा था 95,501 करोड़, लेकिन इस साल 2022 जनवरी में वो घट कर रह गया 87,998। अगर हम वैल्यू डेप्रिसिएशन देखें तो तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए का कम इन्वेस्टमेंट हुआ इस साल जनवरी में इन कंपैरिजन टू दिसंबर्स इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि पी नोट इन्वेस्टमेंट्स इंडियन मार्केट में सभी फॉर्म में किए जाते हैं, यानी कि इक्विटी में भी किया जाता है, डेट में भी किया जाता है, इवन हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ में भी किया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि ये क्या मुद्दा है। तो अब चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम पी नोट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एज एन इंडियन रेजिडेंट, एक भारतीय नागरिक होने के नाते अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे देश के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिनका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, अपने ब्रोकर के थ्रू इन एजेंसीज की हेल्प से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर एक फॉरेनर इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस देश से बाहर का इन्वेस्टर, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका का कोई इन्वेस्टर जो कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो स्वाभाविक है कि अपनी करेंसी में करेगा। तो सेबी इसको अलाउ जरूर करता है, लेकिन सेबी इस चीज को इंश्योर भी करता है कि बाहर से जो भी पैसा आ रहा है वो ब्लैक मनी ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना की जा रही हो, टेररिज्म से रिलेटेड पैसा ना हो और किसी भी गलत तरीके का पैसा इंडिया में इन्फ्यूज ना किया जाए, इंडियन स्टॉक मार्केट में ना डाला जाए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए सेबी के कुछ रूल होते हैं। उसके अकॉर्डिंग कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर दो तरीके से डायरेक्टली इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है और इन लोगों FII और FPI नाम से कैटेगराइज करता है। अब इससे पहले कि मैं FII और FPI को समझाऊं, ये बता देना भी जरूरी है कि कुछ लोगों का सवाल हो सकता है, भला हम बाहर विदेशी नागरिकों को इन्वेस्ट क्यों करने देंगे। देखिए, इसका सिंपल रीजन है कि कोई भी देश अपनी इकोनॉमी को बूम करना चाहता है, यानी कि आगे बढ़ाना चाहता है, और इसमें पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब देखिए, जैसे ही ये लोग हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाएगा और हर देश यही चाहता है। अब जब तक ये पैसा निकालते नहीं है तब तक ये पैसा हमारे देश की इकोनॉमी में ही पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बूम मिलता है, यानी कि ये पैसा कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है उस दौरान। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे बैंक आप लोगों से खाता खुलवा के पैसा अपने पास जमा करता है और उस पैसे को लोन की फॉर्म में दूसरे ग्राहकों को देता है, जिससे कि वो ब्याज कमाता है, और वो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहता है कि कभी आप अपना पार्शियल अमाउंट निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। कुछ इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी काम करता है, जिसमें पैसा इन्फ्यूज़ होने के बाद कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये देश के लिए फ़ायदे की ही बात है। तो चलिए वापस आ जाते हैं FII और FPI पे। FII की फुल फॉर्म जाने तो FII की फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और वहीं FPI की फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों को समझते हैं। अब इनको मैं इंडिविजुअली कैटेगरिकली समझाऊं उससे पहले ये बता दूं कि दोनों लोग एक ही तरह का काम करते हैं, हमारे शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं। हालांकि इन लोगों की खराब बात ये होती है कि ये अगर अपना नुकसान होते हुए जैसे ही देख रहे हैं, सपोज कीजिए मार्केट में थोड़ी सी भी मंदी आती है तो ये तुरंत पैसा खींच लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा मार्केट काफ़ी हद तक शेक हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट 2 अंक 3 अंक, कभी कभी 10-20 अंक भी गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का उसमें बड़ा हाथ होता है। और इन दो कैटेगरी में मोस्टली अमेरिकन्स आते हैं, यानी कि USA में रहने वाले लोग। इन लोगों के पास यूजुअली तो पैसा ज़्यादा होता ही है। जैसे रिसेंटली में कोरोना के बाद अमेरिकन सरकार ने बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, मनी की नीड्स को पूरी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ किया था, लोगों के खाते में डाले थे। इन अमेरिकन्स ने इस पैसे को भारत के स्टॉक मार्केट में उस दौरान लगा दिया था, जिसके बाद से आप जानते हैं कि कई लोगों को कोरोना के बाद से 2021 के एंड तक, इनफैक्ट अभी तक भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। लेकिन अभी रीसेंट की अनाउंसमेंट जिसमें कि US सरकार वापस इकोनॉमी से पैसा खींचने के लिए अपने बैंकों का ब्याज बढ़ा रही है, यानी कि अगर कोई बैंक में पैसा रखता है तो उसको ब्याज की परसेंटेज ज़्यादा मिलेगी, तो इसीलिए लोग उस लालच में इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा खींच लेते हैं और अमेरिकन बैंकों में वापस डिपॉजिट कर देते हैं। खैर, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए था। पी नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। FPI की बात कर लेते हैं, यहीं से हमारे पी नोट्स निकल के आते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI की फुल फॉर्म है। देखिए, पोर्टफोलियो से आप तुरंत समझ जाएं, छोटे छोटे पैसे को एक साथ इकट्ठा करके फिर कहीं लगाना, वो पोर्टफोलियो है। जिस तरह से हमारे देश में म्यूचुअल फंड काम करते हैं कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर छोटा छोटा अमाउंट अपने म्यूचुअल फंड में डालते हैं और वही म्यूचुअल फंड बड़े बड़े अमाउंट्स को अलग अलग शेयर्स में लगाते हैं,
यानी कि हमारे बदले की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि हमको रिटर्न फ्यूचर में अच्छे मिलते हैं। यही काम यहाँ पर FPI में एक कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन या बंदा करता है जो फंड को हेज करता है, यानी कि वही जैसे हम इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को करते हुए देखते हैं, वही काम यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर, सिंगल इन्वेस्टर या कोई इंस्टीट्यूशन करता है। इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए सेबी जो कि रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट में, उनसे बातचीत कर लेता है इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। BSE के थ्रू या NSE के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन ले लेता है। इस परमिशन को लेने के लिए ऑब्वियस है कि उसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ते होंगे, जिसमें बैंक बैलेंस होता है, जिसमें अदर एसेट्स जो होल्ड किए हुए हैं उस इंस्टीट्यूशन ने, इंडिविजुअल ने, वो दिखाने होते हैं। इन सब पेपर वर्क को पूरा करने के बाद वो एलिजिबल हो जाता है। अब ये बंदा जो होता है, ये इंस्टीट्यूशन, ये अपने देश वालों को ये कहता है कि देखो भाई, क्योंकि मैं तो क्लियरली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल हूँ इंडिया में, और अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके बजाय कि आप सेबी को पूरे डॉक्यूमेंट दिखाएं, सब कुछ प्रूफ दिखाएं और तब जाके आप अपनी छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करें, उससे अच्छा है कि आप मुझे पैसा दें, मैं इसका एक हेज फंड बनाऊंगा और जो कि मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा और जो भी प्रॉफिट होगा वो आप लोगों को मिलता रहेगा। ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है जैसे म्यूचुअल फंड में होता है कि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में कीजिए और वो आपको अकॉर्डिंगली जो भी रिटर्न आएगा वो आपको आपके पोर्टफोलियो में दिख जाता है। तो यही चीज़ उनके साथ होती है, और ये जो सभी लोग होते हैं जो इस बात से अग्री कर देते हैं और पैसा डालते हैं इस हेज फंड में, जो कि इस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने हेज करके हमारे स्टॉक मार्केट में डाला है, इनको P नोट्स कहा जाता है। अब भले ही ये दोनों टर्म अलग अलग दिखाई जाती हैं, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, पर इनको भारत में एक ही संदर्भ में लिया जाता है, क्योंकि अगर आप FII को देखेंगे, ये इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो कि अपनी कंट्री के बाहर इन्वेस्टमेंट करता है। यही चीज़ ऑलमोस्ट हमको FPI में देखने को मिलती है। तो P नोट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। इसके अंडर एक इंस्टीट्यूशन, एक पर्सन जिसने परमिशन ले रही है, यानी कि हम कहें तो सरकार से, और ये इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सभी पार्टिसिपेंट्स इस नाम के अंडर पैसा जमा करेंगे, हेज फंड बनाएंगे जिस इंस्टीट्यूशन ने सेबी से परमिशन ले रखी है, और इस तरीके से ये सभी लोग P नोट्स कहलाएंगे। इनका फ़ायदा ये रहेगा कि ये सरकारी तामझाम से बच जाते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में इनको इन्वेस्ट करने का मौका भी मिल जाता है। यही चीज़ आप देखेंगे कि आजकल इंडिया में भी इंट्रोड्यूस की जा रही है, जिसमें बहुत सारे IND मनी जैसे कई सारे ऐप आप सुनेंगे जो कि हेल्प करते हैं आपको स्टॉक मार्केट में, US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसमें आप डायरेक्टली US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने नहीं जाते, बल्कि इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इनको पैसा देते हैं और ये आपका पैसा फिर आगे स्टॉक मार्केट, US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो कुछ यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है, और इन लोगों को जो कि ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, इनको हम पार्टिसिपेटरी नोट या P नोट भी कहते हैं। और इसी P नोट का फुल फॉर्म है पार्टिसिपेटरी नोट। तो जी ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये एक्सप्लेनेशन दोबारा चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम आपके लिए वो कोशिश ज़रूर करेंगे। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।